उलमा कराम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान करीमी का जिक्र करते हुए एक गवैये का किस्सा बयान किया है कि हजरत उमर फारूक के जमाने खिलाफत में एक गवैया था जो छुप छुपा कर सारंगी बजाता था और गाने गाया करता था, और यही था उसका जरिया मुआश। सारंगी बजती थी तो रोटी मिलती थी, आवाज ऐसी कि जब वो कुछ गाते थे तो बच्चे, जवान, औरतें सब हुजूम लगाकर उस शख्स के इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे और अपने नजराने पेश किया करते थे। फिर वक्त आगे गया, वक्त किसी का नहीं होता, वो शख्स बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हुआ तो आवाज खराब हो गई, आमदनी बंद हो गई, फाकों तक की नौबत आ गई। तो एक दिन तंग आकर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में गया और वहां जाकर एक टूटी हुई कब्र पर बैठ गया और अल्लाह से फरियाद करने लगा कि या अल्लाह, आवाज थी तो चूल्हा जलता था, रोटी मिलती थी, अब मेरी आवाज चली गई है, रोटी भी चली गई है। तू तो इतना बड़ा रब है, क्या मुझ जैसे एक बूढ़े का पेट भी नहीं भर सकता? उसने रब की मोहब्बत में रब को नहीं पुकारा था। गौर कीजिएगा, रब की मोहब्बत में आप रब को पुकारे वो अलग है, उसने पुकारा था रब को भूख की वजह से, मगर उसकी फरियाद से अर्शे इलाही कांप उठा। हजरत उमर मस्जिद नबवी में सोए हुए थे कि ख्वाब में आवाज आई, बकी में मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है, उसकी खबर लो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब से बेदार हुए तो ऐसी बदहवासी के आलम में जन्नतुल बकी की तरफ दौड़े कि जूता भी नहीं पहना, अमामा भी नहीं बांधा, नंगे सर नंगे पांव जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा शख्स धाड़े मार मार कर रो रहा है। आपके कदमों की आवाज सुनकर उस बूढ़े गवैये ने जब मुड़कर देखा और देखा कि हजरत उमर सामने है तो देखकर उसके औसान खता हो गए, परेशान हो गया। वो उठकर भागना शुरू हो गया कि उमर आ गए हैं, ये तो दुर्रे मारेंगे कि एक गाने बजाने वाला मुसलमानों के कब्रिस्तान में आखिर कर क्या रहा है। पीछे हजरत उमर ने रोते हुए आवाजें देना शुरू कर दी कि रुको, ठहर जाओ, मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। तो वो शख्स हैरान होकर कहने लगा, किसने भेजा है आपको? हजरत उमर ने कहा कि जिसको पुकार रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर दूंगा। बस इतना सुनना था कि वो बूढ़ा जमीन पर गिर गया। जब आप शौक की कैफियत में होते हैं ना, तो आपके पांव, आपकी टांगे, आपकी जान वो आपका साथ नहीं देती। गिर गया, कहने लगा, या अल्लाह, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की है, आज जब तुझे पुकारा है तो भी पेट की खातिर पुकारा है और तूने खलीफा को भेज दिया मेरे मौला। रो रो कर दुआएं करने लगा, मुझे बख्श दे, मुझे मुआफ कर दे। और फिर एक चीख मारी उस बूढ़े शख्स ने और उसकी रूह परवास कर गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका खुद जनाजा पढ़ाया और खुद अपने हाथों से उस शख्स को कब्र में उतारा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, सबसे आसान है अल्लाह को राजी करना और सबसे मुश्किल है बंदों को राजी करना। मगर हम क्या करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी बंदों को राजी करने में गुजार देते हैं। बॉस खुश हो जाए, दोस्त खुश हो जाए, फला शख्स खुश हो जाए, ये लोग खुश हो जाए, वो लोग खुश हो जाएं। लोगों का ख्याल जरूर करें। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, दोनों की इंपॉर्टेंस पर हम बात करते हैं। हुकूकुल इबाद बहुत जरूरी है लोगों की, लेकिन हर बात की परवाह करना छोड़ दें। हर वक्त ऑब्सेस्ड ना रहें कि और लोग क्या सोच रहे हैं। हम यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने रब को खुश करने के लिए आए हैं। बस ये ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। ख्याल रखें कि किसी का हक ना मारा जा रहा हो आपकी वजह से। ख्याल रखें कि हम किसी के रोने की वजह ना बन रहे हों। ख्याल रखें कि हमारी मौजूदगी किसी की मुस्कुराहट की वजह बनी रहे। जहां 10 लोग आपको पसंद करेंगे, वहीं 2-4 लोग जरूर ऐसे भी होंगे जो आपको नापसंद भी करेंगे, चाहे वो आपके चेहरे पर कहते हों कि हमें आप बहुत पसंद है, लेकिन दिल में उनके बुग़्ज़ होगा। और 4-6 ऐसे भी होंगे जो आप पर तनकीद भी करेंगे, क्योंकि क्या शायर ने खूब कहा है, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल में, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या चीज है ये दागे कबा भी,
लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। लोगों ने खुश नहीं होना। आप नाज़रीन किराम मक्खियों को कायल नहीं कर सकते कि फूल जो हैं वो कचरे से ज्यादा खूबसूरत हैं। कर सकते हैं क्योंकि उसे मजा ही कचरे में आता है। आज के जमाने में खुशकिस्मत वो है जिसे कोई एक शख्स भी ऐसा मिल जाए जो उसकी तकलीफ का एहसास करता हो, जो उसके लिए कभी दुआ मांगता हो, कभी उसके लिए आंसू बहाता हो। लिहाजा लोगों की फिक्र करना छोड़ दें, रब को मनाने की फिक्र करें, वहां पे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। हम अपने दोस्तों से रवाबित रखते हैं मोबाइल के थ्रू, जैसे ही कनेक्शन जाता है बेचैनी हो जाती है ना, होता है ऐसा। जैसी सिग्नल्स गिरे हम बेचैन हो जाते हैं, कनेक्शन टूट रहा है। वहां का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए क्योंकि उसे मनाना बहुत आसान है। वो तो बस हमारे एक आंसू, एक आह और एक सिसकी से भी मान जाता है। वो तो कहता है अगर तुम्हें रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना लो। उसे पुकारो तो वो सवाल नहीं करता, बस थाम लेता है, गिरने नहीं देता, संभाल लेता है, हिसाब किताब नहीं मांगता, दरगुजर कर देता है। हमारा रब तो इतनी मुरव्वत वाला है कि जो कहता है कि मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे और मैं उसके उठे हुए हाथों को खाली लौटा दूं तो मुझे शर्म आती है। अल्लाह, और कीजिएगा नाज़रीन किराम, अल्लाह सबका बराबर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा आपका है तो वो सबसे ज्यादा आपका ही है और आप उस पर सबसे ज्यादा अपना हक समझकर मांगें कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरा बंदा, तू मेरा मालिक, तू मेरा आका, मैं तेरा गुलाम, मैं तेरी चौखट छोड़कर कहां जाऊं, मेरे पास तेरे सिवा और रास्ता ही